के साथ विवाह कर ले और मेहरुआ सब की छीनक तैयार रहा थी। हाँ क्यों? राजा भरत की अंगद की पत्नी राजा बाली ने हर लिया था। भक्त विचार कर बोले बाबा उसी समय भाग पड़े और भाई के ऊपर आपत्ति देखा। कौन? भगवान विष्णु। भगवान विष्णु के सगे भाई भोले बाबा। अरे भस्मासुर भोले बाबा के पीछे पड़ गया। भगवान ने बहुत सुंदर रूप बनाया औरत का। नारी में ऐसा क्या है छुपा जो मेरी समझ नहीं आता। और नारी के आगे सूरवीर भगवान तलक झुकी आता। इनके आगे सब देवता झुके। इनके पास 16 कलाएं। हाँ भैया आज भगवान ने नारी का रूप बनाया और भस्मासुर के पास गए। भस्मासुर भोले बाबा को भूल गया और कहा एक तुम बताओ कहाँ रहती हो, क्या नाम है? तो भगवान बोल पड़े सुनो कि मेरा नाम है रे मोहिनी। मेरा नाम मोहिनी है। क्यों? कि मेरा नाम है रे मोहिनी, मैं तो सर्वलोक से आई और हम विवाह उन्हीं के साथ करेंगे। एक बात याद कर लो। हाँ अब है देखो खूब बारातें चलती रहे। माताएं बने खो डीजे लगा लेती रहा, खूब झमक का नाच करती रहा। अब तो माताएं बने खूब नचती। जवाब दिया हम शादी उसी के साथ करोगे जो मेरे समान नाच लेता हो। और आजकल माता मैंने डीजे बजवा लेती। क्या कहती है कि आज मेरे द्यावर की शादी है, आज मेरे द्यावर की शादी है। आज भगवान बोले मेरा नाम मोहिनी है, स्वर्ग लोक से आई है। भस्मासुर कहला तुम चाहे जहाँ से आई हो, लेकिन ब्याह तो हम तेरे करी हो। भगवान उठक्कर बोला थे। हाँ बोले रे जाओ तुमसे ब्याह करो। मुंह धो ले जाए पहले। आप भस्म के गुस्सा रहा। क्यों? जवाब दिया हम वह लड़का से शादी करूंगी जो हमारी तरह नाच लेते हो, जैसे जैसे हम नाचेंगे। भस्मासुर का तुमका पसंद आई गई हो, तुमका पावे के लिए तुमसे शादी करे के लिए चाहे 7 साल नाचेगा पड़े। हाँ डांस पार्टी भर्ती नहीं लिया, लेकिन ब्याह तो ऐसी करब। भगवान यह चाहता रहे। बोले तो फिर नाचो। ऐसा भगवान विष्णु ने भस्मासुर को नाच नचाया। घुमा फिरा करके हाथ जो है भगवान अपने सर पर लाया, भस्मासुर अपने सर पर लाया। और जैसे ही भस्मासुर लाया कि हो गया है जलकर राख। सुनो भगवान बैठे देख रहे।
भस्मासुर को मार दिया। और जब मार दिया, जल्दी जल्दी में कथा सुन ले, 12 बजने वाला है। विचार करना भक्तों, आज भोले बाबा के पास पहुंचे भगवान भोले बाबा, जैसे डुमहा सांप नहीं हफ्ता दी, मेरे प्रभु उसी प्रकार से फूल रहे आए प्रभु हमें बचा लो। जवाब दिया, चिंता न करो, जो तुम्हारे पीछे पड़ा था मैंने उसको मार दिया। भगवान को विश्वास नहीं हुआ, बोले कैसे मारा? जवाब दिया, तुम्हारी पार्वती के साथ विवाह करना चाहता, मैंने मोहिनी रूप धारण करके उसको मार दिया। अब भगवान भोले बाबा विष्णु भगवान से जिद कर दिया, विष्णु भगवान से जिद कर दिया। कहा, जो रूप तुमने भस्मासुर को बनाकर दिखाया वह रूप तुम हमको दिखाओ। का पता झूठ ही बोल तू। जवाब दिया, वही रूप तुम हमको दिखाओ। अब भाई की आगे भाई भगवान विष्णु मजबूर हो गए, बोले शंका तो मिटना ही है। बहुत सुंदर रूप बनाकर खड़े हो गए भगवान, बहुत सुंदर। अब भैया जैसे रूप देखा, जैसे रूप देखा भक्तों, उसी समय जो है भोले बाबा होश को भुला दिया। ये सोचने की पार्वती हमारे सामने खड़ी है। भोले बाबा सोचा कि मेरे पास पार्वती खड़ी है, जोश होश को भुला करके जोश में आए और भगवान को समझ न पाए, पकड़ने चले। और जैसे ही पकड़ने चले भैया, वैसे ही भगवान अपने उसी समय भगवान अपने रूप में आ गए। और जब भगवान अपने रूप में आए तो ये भैया भोले बाबा का अंश जो है वो पृथ्वी पर गिर गया। जब पृथ्वी पर गिर गया तो भोले बाबा का अंश था, बोले बर्बाद न किया जाए, वही अंश उठा लिया पत्ता पर भगवान विष्णु, और जा करके उसी नदी में डाला। उसी नदी में जिस नदी से माता अंजनी ने नल लगवाया था, इधर तपस्या कर रही, नल लगवाया था। अब माता भजन भी गाती है और तपस्या भी करती, और नदी से नल लगाया था, स्वच्छ पानी भी पीती है। लेकिन भैया होने के बड़े पर है, उस अंश में बहता बहता चला आ रहा भोले बाबा का, वो अंश बहता बहता चला आ रहा जहां पर माता अंजनी तपस्या कर रही थी। भैया इधर माता अंजनी नल को चलाया, बताया जाता पत्ता अटक जाता, लेकिन वो अंश नल में प्रवेश हो गया। और जब नल में प्रवेश हुआ तो माता अंजलि उसे जल के सहित पी जाती है, क्योंकि महात्मा गौतम ऋषि ने श्राप दिया था। श्रृंगी ऋषि का जन्म हिरणी के द्वारा हुआ था। भक्त हनुमान जी का विवाह नहीं है, लेकिन हनुमान जी का बेटा है। हनुमान जी का भी एक लड़का है, कथा आएगी तो सुनाएगा, जिसका नाम मकरध्वज है। हनुमान जी के बेटा का नाम मकरध्वज है। भक्तों विचार करना, आज भोले बाबा कैलाश पर्वत पर बैठे, और जब वो अंश पी जाती है भोले बाबा का, तो क्या हुआ कि मोरे रामा